शोर बहुत मचा रहे आज। कल बहुत मन से कथा सुन रहे थे, आज थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है कथा में। भैया लोग तो आज बहुत मन से सुन रहे हैं और बहनें थोड़ा ज़्यादा ही शोर आज कर रही है। और ये हनुमंत लाल की जय हो। बहनें भी सोच रही होंगी हमारी तो वैसे भी कल ही पढ़ाई हो गई, तो पढ़ाई की जरूरत भी हमें क्या है, चाहे कछु करो। और ये गोविंद भगवान की जय हो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा। ऐसे नहीं, उनके हाथ है ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के तालियों का सहयोग करते नाम से। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा। हरि बोल। श्री राधे तालियों का सहयोग करते भाव से। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। जय हो। अच्छा एक बात बताओ, अब आज समझ में आ रही है सबके? जो हम भजन बोल रहे हैं वो आपके पल्ले पड़ रहा है? सबके समझ आ रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोलना, तो थोड़ा सेटिंग सही से करवाए। अब आज हमारी जो बोल रहे हैं वो सबके समझ आ रही है भजन? मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा
सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रथम भक्ति कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति बताई गई है संतों का संग, ये प्रथम भक्ति है। और संतों का जब आप संग कर लेंगे तो दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है जो आप कर रहे हैं, बैठे कथा सुन रहे हैं ना, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जो मेरी कथा सुनते हैं ना, ये दूसरी भक्ति है। जो भगवान की कथा आप सुन रहे हैं बेटे, ये दूसरी भक्ति कर रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो भागवत में क्या आता है? भागवत है। भक्ति करनी चाहिए कब? जब अहंकार आ जाए तब। और जब आप भक्ति करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वैराग्य की प्राप्ति होगी, और जब वैराग्य धारण हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ता माने तरुण, ता माने तरुण माने मोक्ष, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, दुनियादारी से छूट जाओगे। ऐसी ही बड़ी सुंदर कथा आती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक रमधे नाम का गांव है, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। तो आत्मदेव ने जिस गाय को पाला, गाय ने भी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। जिस वृक्ष को लगाया, वृक्ष ने फल नहीं दिया। पत्नी से भी किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। तो आत्मदेव ने सोचा कि इससे तो अच्छा है हम अपने प्राण ही त्याग दें, क्योंकि समाज के लोग ऐसे ही होते हैं जो लोगों को जीने नहीं देते हैं। है? किसी के संतान नहीं अगर हो पाई, 5 वर्ष तक 10 वर्ष तक अगर संतान नहीं हो तो लोग तो मुंह पे ही कह देते हैं, अरे भैया या को मुंह मत देखना, आठे रह जाएगी, है निर्वंशिया है जे, तो इसका मुंह मत देखना, आठे हो जाएगी। अरे भैया इस बाड़ी से सुंदर बोलो, ऐसा बोलो जो सामने वाले को कष्ट ना हो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो। बोलिए सावर सरकार की। तो बाड़ी से कैसा बोलना है? मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, जो आप भी शीतल बने रहे और सामने वाला भी शीतल रहे, ऐसा मधुर बोलिए। हम भैया कछु लोग तो ऐसा बोले, बानी ऐसी बोलिए जो तुरंत झगड़ा होए, है? अब बातें मती बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। कछु लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसी बाणी बोले जो तुरंत ही झगड़ा शुरू हो जाए, और उससे नहीं बोलेंगे जो खुद से तगड़ा होएगा, बोलेंगे भाई से जो खुद से दुबला पतला होगा, मालूम इससे तो मारपीट कर ही लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आत्मदेव ने देखा मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो इससे तो अच्छा है हम अपने प्राण ही त्याग दे जा करके। धिग्जीवितं प्रजाहीनम धिग्ग्रहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपतस्य धिग्कुलं संतितं विना। आत्मदेव सोच रहे हैं संतानहीन जीव को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। इससे तो अच्छा अपने प्राण ही त्याग दे। और उसी वन में आत्मदेव को एक संत मिल गए। और भैया संत की कृपा जिस पर हो जाए तो असंभव को भी संत संभव कर देते हैं। आत्मदेव ने संत को देखा, हाथ जोड़ लिए, अरे महाराज आपकी बड़ी कृपा है। तो संत की कृपा बड़ी ही उच्च कोटि की कृपा होती है। मिलती है साधुओं की संगति कभी कभी, मिलती है साधुओं की
संगति कभी कभी बैठती है मानव को। पाके तुम कभी अभिमान मत करो, बेटे को पाके तुम कभी अभिमान मत करो, बेटे को पाके तुम कभी अभिमान मत करो। जय हो। और क्या करता है बेटा? बन जाता है बेटा पड़ोसी कभी कभी, बन जाता है बेटा। श्री राधे। संगति कभी कभी। बड़ा सुंदर भाव दिया कवि ने। बेटा क्या करता है? जब बेटा सयाना हो जाता है, विवाह हो जाता है, जब बेटा न्यारा हो जाता है ना, तो पड़ोसी जैसा व्यवहार करता है। बेटे को पाके भी गुमान नहीं करना चाहिए। मिलती है साधों की संगति कभी कभी, चढ़ती है नाम राम की संगति कभी कभी। चढ़ती है राम नाम की संगति कभी कभी, चढ़ती है राम नाम हरि बोल। मिलती है साधुओं की संगति कभी कभी। आत्मदेव को संत मिल गए हैं वन में। संत ने कहा, अरे महाराज बड़ी कृपा हुई, महाराज आप मेरी हस्तरेखा को देखिए, मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी? संत ने कहा, अरे बेटा ये बता तू रो क्यों रहा है? आत्मदेव ने कहा, महाराज बेटा बेटी कोई नहीं आया मेरे घर में प्रभु, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। और रो ही नहीं रहा हूँ, मैं मरने के लिए आया हूँ इस वन में। संत ने कहा, कोई तो इसलिए रो रहा है जिसका बेटा है? जब आतताई बेटा मिल जाता है तो माथा पीट पीट के माँ बाप कहते हैं भगवान इससे तो अच्छा बेटा ही ना मिलता। और तू इसलिए रो रहा है कि तेरे बेटा बेटी कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, तू रो मत, मैं तेरी हस्तरेखा को देख रहा हूँ कि तुझे कब संतान मिलेगी। संत ने कहा, सुन बेटा इस जन्म की बात ही छोड़, 7 जन्म तक तुझे संतान फल की प्राप्ति नहीं है। 7 जन्म तक
अब तो आत्मा और तेजी तेजी से रोने लगा। महाराज अब तो आपके सामने ही माथा पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। मैं ब्राह्मण हूँ महाराज। संत ने कहा अरे भैया मेरे को काय को फालतू में ही ब्रह्म हत्या का पाप लगाएगा, मैंने क्या कर दिया। आत्मदेव ने कहा महाराज मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था कि मेरे कोई संतान नहीं, और आपने मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया है। 7 जन्म तक संतान नहीं मिलेगी। अब तो आप ही के सामने सिर पटक पटक के प्राण दे देंगे, नहीं तो मुझे बेटा दे दो। संत ने देखा अब तो इस पे पुत्र का ही भूत सवार है, तो संत ने अपनी झोली से फल निकाला और फल निकाल के आत्मदेव को दे दिया। राजन आप ये फल